परिषद श्री श्रीमद श्री भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे ऐसी कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो आज हमारी टेंथ क्लास मानेंगे, क्योंकि रिवीजन क्लास वो पिछली बार तो डाउट सॉल्विंग थी, तो आज हमारी 10th क्लास है। शिला स्वामी महाराज जी वहां पे न्यूयॉर्क में शिला स्वामी प्रभुपाद जी अपना एक छोटा सा उन्होंने एक सेंटर खोला है किराए पे, और भक्तों का आना जाना हिपीस का आना जाना शुरू हो चुका है। अब उनका वहां पे डेली रूटीन रहता था, रात को 2 बजे उठते हैं और 2 से 4 2 घंटे बैठ के टाइपराइटर में भागवतम की टाइपिंग करते हैं। यद्यपि उनकी भागवत अभी कोई खरीद नहीं रहा है, लेकिन 2 से 4 बैठ के टाइपिंग करते हैं और 4 बजे फिर अपना मंगल आरती हरि नाम, और 6 बजे सुबह फिर क्लास लेते थे। तो वहां पे जो विदेशी लोग उनके पास अभी आना जाना शुरू कर रहे हैं उनके सेंटर पे, वो मोस्टली उनके कीर्तन, उनका प्रसाद और उनके व्यवहार, इन 3 चीजों से कनेक्ट हो रहे हैं। फिलॉसफी तो एक व्यक्ति बाद में सुनता है, पहले इन 3 चीजों से वो कनेक्ट हो रहे हैं। क्या वहां पे ये उनको प्रसाद देते हैं। अब लगभग 10 12 13 कुछ ऐसे विदेशी थे जो रोज दोपहर का लंच प्रसाद श्रील स्वामी प्रभुपाद जी के उस सेंटर में ही करते थे। तो वो लोग उनके प्रसाद से कनेक्ट होने लगे। साथ में वहां पे कीर्तन होता है, और कीर्तन जो होता था तो जो एलएसडी लोग वहां पे जितने भी हिपीज थे वो एलएसडी लेते ही थे। अब जो वो एलएसडी लेते थे उनको एलएसडी से ज्यादा बड़ा नशा कहाँ पे मिल गया, कीर्तन में मिल गया। कीर्तन में वो नाच रहे हैं और बहुत एक्सटेटिक कीर्तन होते थे, तो उनको लगता था अरे वाह या तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और वो एलएसडी ड्रग्स ले लेके कीर्तन में नाचने के लिए आते थे। क्योंकि शास्त्रों में 3 चीजें बताई गई है जो कि भोग को बढ़ावा देती है। ये 3 चीजें हैं, गाद्य वाद्य और नृत्य। अब स्वर्ग में जो भोग है, स्वर्ग में भोग क्या है, इंद्र बैठा हुआ है, इंद्र के सामने अप्सराएं क्या कर रही है, नृत्य कर रही है, नृत्य। दूसरा क्या हो रहा है, वाद्य। नृत्य कैसे होता है, जब कुछ ना कुछ वाद्य बजता है, कोई ना कोई यंत्र बजते हैं, और साथ में गीत गीत होता है। अगर इस जगत में भी देखा जाए तो एंटरटेनमेंट क्या है, इस जगत का एंटरटेनमेंट है एक नाचते हुए किसी को देखना, नाचते में म्यूजिक। तो लेकिन वही चीज जब भगवान की सेवा में लग जाती है तो वो क्या हो जाती है, वो भक्ति हो जाती है। तो वहां पे कीर्तन में ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छा इनको वहां पे लंच प्रसाद, और रात को इनको वहां पे अच्छा सा प्रसाद मिल रहा है। और सबसे मेन कि ये लोग स्वामी महाराज जी से, स्वामी प्रभुपाद जी से बहुत अपने आप को रिलेट कर पाते थे। उनके साथ एक लौकिक व्यवहार, श्रील स्वामी महाराज जी उनको अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं कैसे आया, मैं कलकत्ता में था, अपने बचपने के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में। उनका इंटरेस्ट उनकी पर्सनल लाइफ में जाता था, ना कि फिलोसफी में और प्रसाद में और कीर्तन में। और उन लोगों ने कभी रोटी तो खाई नहीं थी, अब उनके लिए वो रोटी बना रहे हैं, तो कैसे, चूल्हे के ऊपर रोटी बना रहे हैं। अब चूल्हे पे जब रोटी बनाते हैं, रोटी फूल जाती है, उसको देख के सारे हिपीज आ जाते थे, देखो देखो ये फुटबॉल की तरह ये बन गई, अब हमें गरम गरम फुटबॉल खाने को मिलेगी। तो वहां पे वो क्या बोलते हैं, चपाती को गरम फुटबॉल, ये हमें फुटबॉल खाएंगे। अब छोक जो होती है, छोक, अब उनके पास शीला स्वामी महाराज जी का एक सेवक था वहां पे, मतलब उनका एक हिपी जिसको उन्होंने कन्वर्ट किया और उसको सिखाया कि कैसे तुमने कुकिंग करनी है। तो अब वो छोक लगाते थे। अब नीचे दोपहर का टाइम होता था, सब लोग बैठे हुए हैं, खाना खाने के लिए आते थे रोज इनके पास विदेशी लोग। अब जब छोंक लगाएंगे तो छोंक, दाल बॉईल हो गई, अब छोंक में क्या होता है, थोड़ा सा आपने घी तेल डाला, उसमें फिर आप जो भी डालते हैं, जीरा मिर्ची, तो एकदम से जब छोंक लगाते हैं तो एक आवाज आती है ऐसे करके। तो जैसे करके छोंक की आवाज आती थी, तो जितने भी हिपी से ताली मार के चीयर्स चीयर्स करना शुरू करते थे। क्यों, कि अभी छोंक लग गई, इसका मतलब प्रसाद रेडी हो चुका है फाइनल स्टेज पे, और अभी हमें कुछ खाने को मिलेगा। फिर स्वामी महाराज जी ने उनको सिखाया कि देखो, जब कुकिंग पूरी हो जाती है तो उसको कैसे खाते हैं, पहले उसको भगवान को ऑफर करते हैं। तो रोज दोपहर को जो भी हिपीस आते थे वहां पे उनके पास लंच करने के लिए, इन्होंने श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के चित्रपट के आगे, क्योंकि वहां पे भी उनके पास श्री विग्रह तो नहीं है, जो अपने साथ इंडिया से चित्रपट लेके गए थे, उसी चित्रपट के आगे उन्होंने भोग लगाया और इनको रोज सिखाया कि कैसे भगवान को भोग लगाना है। हाथ जोड़ के महाप्रसादे गोविंदे नामो ब्राह्मण वैष्णव में प्रणाम मंत्र करते हुए प्रसाद पाना है। अब कोई नया नया विदेशी आया, वो खाना खा रहा था, एकदम से उसके मुंह में चिली आ गई। अब उन्होंने चिली तो खाई नहीं कभी इस प्रकार से, अब जैसी चिली आ गई वो ची 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 वो करने लगा। तो स्वामी महाराज जी ने एकदम से क्या किया, एक दूध दूध लिया, दूध के अंदर थोड़े से चावल डाले, केले को हाथ से पीस के डाला, बोले इसको ले लो तुम्हारा ये बंद हो जाएगा।
तो कैसे कैसे छोटी छोटी चीजों से उन लोगों को अपने साथ कनेक्ट करना शुरू किया। अब वहां पे जो उनके पास अंदर कुछ लोग रहते थे, ये क्लियर था कि उस सेंटर के अंदर आप एलएसडी नहीं ले सकते। तो जो लोग दोपहर को इनके यहाँ पे लंच लेने के लिए आते हैं वो क्या करते हैं, दोपहर को तो यहाँ पे लंच लेते हैं और उसके बाद लंच से पहले भी और लंच के बाद भी क्या करते हैं, बाहर जाके अपने एलएसडी ड्रग्स लेके आते हैं। अब एक उनके पास ऐसा लड़का रहता था जो क्या करता था, लंच लिया, लंच लेने के साथ साथ में उसकी गर्लफ्रेंड बाहर बैठी है, बाहर जाएगा, बिल्कुल गेट पे बैठ के गर्लफ्रेंड के साथ बैठेगा और बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें भी होती थी और फिर वापस अंदर आ जाएगा। बट इन सारी चीजों को शिला स्वामी महाराज जी वहां पे टॉलरेट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इनके संस्कार हैं और इतनी जल्दी जाने वाले नहीं है, किसी भी व्यक्ति के संस्कार इतनी जल्दी नहीं जाते हैं। अब कुछ ऐसे विदेशी भी लोग थे जो थोड़े ऑलरेडी इंक्विसिटिव थे, जो जानना चाहते थे कि भारत में क्या होता है, रिलीजन क्या होता है। तो कुछ किसी विदेशी ने बोला कि मैं इंडिया जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इंडिया में जाके देखना चाहता हूँ कि इंडिया में जो फिलोसफी है, जो वहाँ की, जिसको विदेश में तो खैर माइथोलॉजी बोलते हैं, बट इट्स नॉट माइथोलॉजी, जितने भी हमारे शास्त्र हैं। तो मैं इंडिया में जाके उन सारे शास्त्रों को पढ़ना चाहता हूँ और मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। दूसरे विदेशी ने बोला, भाई कैसी बातें करते हो, तुम इंडिया क्या करोगे जाके, जब इंडिया ही यहाँ पे आया हुआ है। क्यों? क्योंकि स्वामी जी आए हुए हैं। तो कुछ ऐसे भी विदेशी लोग थे जो इंडियन कल्चर के प्रति, फिलोसफी के प्रति इंटरेस्ट लगते थे। उनको जब पता चला कि यहाँ पे रोज गीता की क्लासेस होती है, तो धीरे धीरे वो भी आके कनेक्ट होने लगे। तो ऐसी एक व्यक्ति आया विदेशी, उसने बोला कि मैं राजयोग सीखने के लिए इंडिया जाना चाहता हूँ, तो क्या स्वामी जी आप मुझे राजयोग सिखा सकते हैं? अभी स्टार्टिंग में सब लोगों को स्वामी जी बोलते हैं, प्रभुपाद बाद में बोलना शुरू करेंगे। जब वो विदेश में पहुंचे, सब लोग भी उनको स्वामी जी बोल के संबोधन कर रहे हैं। तो स्वामी जी मैं राजयोग सीखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? तो श्रील स्वामी प्रभुपाद जी बोले, अरे बड़ा सिंपल है, भगवत गीता खोलो, 6 चैप्टर का लास्ट वर्स निकालो। तो 6 चैप्टर का लास्ट वर्स में क्या है, योगी नाम अपनी सर्वेशा मत गतेर अंतरात्मा नाम श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्तमा मता। अरे भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरी मत में जितने भी योगी हैं, उन सब में से राज योगी, उन सब में से सबसे बड़ा योगी कौन है? जितने भी योगी है, योगी नाम अपनी सर्वेशाम, जितने भी योगी हैं उन सब में से सबसे बड़ा योगी कौन है? मत गतेर अंतर आत्मा नाम श्रद्धावान भजते। जो अंतर आत्मा से क्या करता है, कृष्ण का भजन करता है, वो ही सबसे बड़ा योगी है। अब धीरे धीरे उनकी कथा हो रही है, लोग आना शुरू हुए। अब उनको उन्होंने छोटे छोटे संस्कार देने शुरू करे, जैसे भोग लगाने का संस्कार, भगवान के सामने हाथ जोड़ने का संस्कार। उनको बोले कि देखो, अब एकदम से उनके ऊपर पूरी फिलॉसफी नहीं थोप रहे हैं। देखो बात ऐसी है कि जब भी भगवान के पास आया जाता है, खाली हाथ नहीं आया जाता। डीटीज के सामने जब भी जाते हैं, कुछ ना कुछ फूल या फ्रूट्स लेके जाते हैं। तो अब ये जो हिपीस लोग थे, इन्होंने क्या किया, जिसके पास पैसे होते थे कुछ फूल खरीद लेता था, फल खरीद लेता, जिसके पास नहीं होते थे फूल मार्केट से कहीं ना कहीं से तोड़ के लेके आ जाएगा। लेकिन अब इनके संस्कार में आ गया कि हमें जब भी जाना है खाली हाथ नहीं जाना, कुछ फूल और फल लेके जाना है। तो ये हिपीस लोग भी क्या करते हैं, जब स्वामी महाराज जी से मिलने के लिए आते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, तो वहां पे जो चित्रपट है, चित्रपट के आगे भगवान के सामने कुछ फल फूल लेके आना शुरू करते हैं। अब ऐसी एक विदेशी बोला कि देखो मैं स्वामी जी मैं ना गांधी की बायोग्राफी पढ़ी है और मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। तो स्वामी महाराज जी ने बोले, भाई तुम उनसे क्या इंस्पायर्ड हो, उसमें तुम्हें ऐसा क्या ग्लोरियस लगा? तो सोच में पड़ गया, बोला मुझे उसमें ग्लोरियस लगा कि वो वेजिटेरियन है। तो स्वामी महाराज जी बोले, भाई आधे से ज्यादा इंडिया वेजिटेरियन है, इसमें कोई ग्लोरियस वाली तो बात ही नहीं है। और उन्होंने क्या किया है, उनकी जो बायोग्राफी है उसमें उन्होंने करा है एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ्स, लेकिन ट्रुथ के साथ कभी एक्सपेरिमेंट नहीं होता, ट्रुथ इज ऑलवेज ट्रुथ। तो उन्होंने वहां पे उनके पास जितने भी लोग आते थे, अब स्वामी महाराज जी सबको टाइम देते थे और उनके साथ क्वेश्चन आंसर्स होते थे। सब लोग अपने अपने डाउट्स लेके आते थे और वो बिल्कुल सरल सरल तरीके से, क्योंकि एकदम से वो हाई फिलोसफी तो नहीं समझ पाएंगे, बिल्कुल बेसिक बेसिक उनको उन्होंने गाइड करना शुरू किया। यहाँ तक कि जो उनके पास जो वुमेन्स आती थी, उनको साड़ी तक भी बताया कि भाई देखो, साड़ी में एक जो लड़की होती है वो वास्तविक में फेमिनिन लगती है। तो अगर तुम्हें, अब स्वाभाविक बात है कि वहां पे जो लड़कियां हैं वो और लड़के हैं, दोनों के कपड़े देखा जाए तो एक है, दोनों ही टैप पैंट पहन रहे हैं, दोनों ही निक्कर पहन रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर लड़कियों के कपड़े अलग है, लड़कों के अलग है। तो स्वामी महाराज जी ने उनको समझाया कि कैसे करना है। यहाँ तक कि भगवान के लिए डांस करना है तो डांस भी कैसे करना है उसको। अगर आप लोगों ने इस्कॉन में कभी देखा हो, जब सारे ब्रह्मचारी मिलकर डांस करते हैं, उसका जो स्टेप्स का नाम दिया था उस समय के उनके शिष्यों ने दिया था, द स्वामी स्टेप्स। स्वामी महाराज जी ने उनको हाथ पकड़ पकड़ के डांस करना सिखाया कि कैसे, क्योंकि अभी हिपीस लोग आते थे, कीर्तन होता था, तो ये जो डांस करते थे उल्टा सीधा डांस करते थे। मैंने खुद देखा है, हम मथुरा में थे,
मथुरा में थे तो एक विदेशी आया, रात का समय था, शयन आरती चल रही थी, ठाकुर जी की 9 सवा 9 बजे के आसपास शयन आरती चल रही थी, कार्तिक का समय था। तो एक विदेशी आया, उसने क्या किया, सब लोग नाच रहे थे। अब इसने क्या किया, ये अमेरिकन था, और ये अमेरिकन था तो अमेरिका में जो बार्स होते हैं, बार्स के अंदर बड़े गंदे 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 वल्गर डांस होते हैं। अब इसने क्या किया, वहां पे वल्गर डांस करना शुरू कर दिया ठाकुर जी के सामने, तो उसको रोकना पड़ा कि भाई ये क्या कर रहे हो। उसने बोला सब तो नाच रहे तो मैं भी नाच लेता हूँ। तो अब स्वामी महाराज जी ने उनको सिखाया कि भाई तुम्हें कृष्ण के लिए नाचना भी है तो नाचना कैसे है। उनको एक एक हाथ पकड़ पकड़ के उनको भगवान कृष्ण के लिए कैसे उनको सिस्टमेटिक वे से भगवान के लिए नाचना चाहिए, वो तक उनको सिखाया। अब उतने में ही उनको एक स्वामी जी को इनके पास कुछ ऐसे कुछ एक ग्रुप ऑफ हिपीज हैं जो इनके छोटे से सेंटर में आ रहे हैं और उनको छोटी छोटी शिक्षाएं दे रहे हैं। उतने में ही इनको एक इनविटेशन आता है यूएनओ से, जो उनके लिए बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकता था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से। तो उनके और सब लोग बहुत मोटिवेटेड हुए, अरे यूएनओ ने स्वामी जी को बुलाया है। तो इनके पास जो भी 10 12 15 जो इनके पास कुछ हिपीज आने शुरू हुए हैं, इनको लेके यूएनओ के ऑफिस में पहुंचते हैं। और वहां पे जाके इनको, जब ये लोग पहुंचे तो ये कीर्तन करते हुए पहुंचे, तो बोला कि नहीं देखिए, बात ऐसी है, यहाँ पे यूएनओ में आप कीर्तन नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको प्रेयर करनी है, वो प्रेयर भी साइलेंट होनी चाहिए, तो आप 2 घंटे साइलेंट प्रेयर कीजिए। तो स्वामी महाराज जी अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। साइलेंट प्रेयर मतलब क्या है, सब लोग अपना बैठ के बीट्स पे चैंटिंग कर रहे हैं, और उनको कुछ समय मिला बोलने के लिए पीस के ऊपर, तो उन्होंने 2 4 मिनट जो भी था कुछ बोला। फिर स्वामी महाराज जी ने देखा भाई इस बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाने से कुछ काम तो बनने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन एक बेनिफिट ये हो गया, नेक्स्ट डे न्यूयॉर्क पोस्ट के अंदर स्वामी प्रभुपाद जी के बारे में आ गया सामी कृष्णा, कि सामी कृष्णा ने यहाँ पे विजिट किया था और ऐसे उन्होंने इंडिया से आके कुछ स्पीच दी थी, तो थोड़ी सी पब्लिसिटी जरूर मिल गई। लेकिन उन्होंने देखा कि जो मैं ऑन ग्राउंड यहाँ पे हिपीज को जो मैं चेंज कर रहा हूँ, मुझे इसी को ही आगे कंटिन्यू करना है, और इतनी बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे जाने से कुछ उनको विशेष हाथ लगा नहीं, और उन्होंने बोला कि अब हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा हम जाएंगे भी नहीं। अब वहां पे एक दिन जो उनके लिए खाना बनाता था, केन उसका नाम था, खाना बनाते बनाते उसने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी एक बात बताइए कि क्या मैं आपका डिसाइपल बन सकता हूँ। अब इस चीज को समझना, विदेश में डिसाइपल वाला चीज तो है लेकिन गुरु वाली चीज नहीं है। आप कहोगे भाई ये कैसी बात है। तो विदेश, हमारे भारत में क्या होता है, अगर कोई शिष्य बनता है तो शिष्य और गुरु का एक संबंध होता है कि ये मेरे गुरु हैं, और गुरु को बहुत बड़ा बताया गया हमारे सनातन धर्म के अंदर, गुरु को तो भगवान से भी बढ़कर बताया गया। लेकिन विदेश में डिसाइपल सिस्टम तो है लेकिन गुरु सिस्टम नहीं है। डिसाइपल मतलब ही इज माय टीचर एंड आई एम हिज डिसाइपल, वो मेरे को डिसिप्लिन कर रहा है इसलिए मैं उसका डिसाइपल हूं, दैट्स इट। बट वहां पे गुरु का कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर नहीं है, वहां पे बस टीचर है, हाँ ये टीचर है और मैं इसका डिसाइपल हूँ, दैट्स इट। अब जो केत था उसने पूछा स्वामी जी क्या मैं आपका डिसाइपल बन सकता हूँ। तो शीला स्वामी महाराज जी बहुत फास्ट साथ ही साथ बोले हाँ हाँ तुम मेरे डिसाइपल बन के सकते हो, यू आर माई डिसाइपल, और मैं तुम्हारा नाम देता हूँ कृष्णदास, और बहुत जल्दी मैं तुम्हारी इनिशिएशन भी कर दूंगा, बहुत जल्दी मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। अब वो सोचने पड़ गया कि दीक्षा क्या होता है, स्वामी जी ये दीक्षा क्या होता है, मैं तो आपका डिसाइबल बनना चाहता हूँ, ये दीक्षा और इनिशिएशन व्हाट इज दिस। अब यहाँ से स्वामी जी को लगा कि, स्वामी प्रभुपाद जी को लगा कि अब मुझे इनको कुछ दीक्षा देके इनको मुझे आगे भी बढ़ाना है। तो उन्होंने साथ ही साथ में बोला कि देखो ये इनिशिएशन दीक्षा का होता है तुम समझ नहीं पाओगे, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन हाँ तुम मेरे डिसाइबल बन सकते हो और तुम्हारा नाम होगा कृष्णदास। कुछ ही दिनों में जन्माष्टमी आती है, September 8, और अब इस जन्माष्टमी शीला स्वामी महाराज जी को पूरा 1 साल विदेश में हो चुका है। इससे पहले वाली जन्माष्टमी उनकी जलदूत में निकली थी और आज उनको पूरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है। अब इस 1 साल के अंदर इनका एक छोटा सा अपना स्टोर फ्रंट है जिसमें कुछ बच्चे इनके पास आते हैं और उनको ये कुछ बेसिक टीचिंग्स दे रहे हैं। अब इन्होंने सबको बोला कि देखो जन्माष्टमी है, और हमारे इंडिया में क्या होता है, जन्माष्टमी के दिन सब लोग क्या करते हैं, फास्टिंग रखते हैं। और सब लोगों ने बोला भाई पहले तो आप लोगों ने हमें 4 नियम बताए थे, नो मीट ईटिंग, वो तो हमने छोड़ दिया, अब ये कौन सा दिन है कि आप तो कह रहे हो कुछ भी नहीं खाना। तो बोले कि नहीं, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम लोग क्या करते हैं, आज हम रात के 12 बजे तक कुछ भी नहीं खाते और पानी भी नहीं पीते। अब ये विदेशियों के लिए बहुत बड़ी चीज थी, भाई ऐसा कौन सा फास्ट होता है जिससे पानी भी नहीं पीना, और रात को 12 बजे के बाद सबके लिए बहुत बड़ी फीस्ट होगी। तो कुछ विदेशी तो बेचारे कर पाए और कुछ नहीं कर पाए, कोई 1 बजे, कोई 2 बजे, कोई 4 बजे, कोई 5 बजे टाई टाई फेस होके सब लोग निकलने लगे। तो रात को फिर उन्होंने बहुत बड़ा फीस्ट किया। अब नेक्स्ट डे वो सबको बताएंगे कि भाई देखो इनिशिएशन होता क्या है। सब लोग पूछ रहे थे कि अगर हमें स्वामी महाराज एक डिसाइपल बनना है तो हमें इनिशिएशन लेनी पड़ेगी, बट इनिशिएशन होता क्या है किसी को पता ही नहीं था।
तो स्वामी महाराज जी अपनी कथा में इस बात को बोलते थे उन विदेशी लोगों को कि एनीवन हु क्लेम्स टू बी गॉड इज नॉट गॉड बट ही इज डॉग। जो अपने आप को जीओडी बोलता है वो जीओडी तो कभी नहीं हो सकता, बट डीओजी हो सकता है। अब जब जिस दिन उन्होंने सबको ये बताना था कि व्हाट इज इनिशिएशन, तो शिला स्वामी प्रभुपाद जी ने एक सिंपल लाइन में बताया व्हाट इज इनिशिएशन। इनिशिएशन इज अ सिस्टम वेयर अ डिसाइपल एग्रीज टू वर्शिप हिज स्पिरिचुअल मास्टर एज गॉड। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल मास्टर जो है उसने उसका टेक केयर किया है कि मैं इसके सारे के सारे पाप लेता हूं और मैं इसको भगवान से कनेक्ट कराऊंगा। इसलिए रिटर्न में डिसाइपल क्या करता है? डिसाइपल एग्रीज टू वर्शिप हिम एज गॉड। अब ये सबके लिए बहुत बड़ा पजल हो गया। अरे ये तो हमें कह रहे थे कि जो अपने आप को गॉड बोलता है वो गॉड नहीं होता, वो तो डीओजी होता है, और अब ये हमें कह रहे हैं कि हम इनको भगवान माने। तो ये तो किसी को समझ में नहीं आया। अब करे तो करे क्या? अब किसी ने पूछ लिया कि आप तो अपनी कथा में बोलते थे कि कभी किसी को कोई गॉड हो ही नहीं सकता, और हम आपको गॉड कैसे माने? तो स्वामी महाराज ने उनको सिंपल क्लियर किया कि देखो, गॉड इज गॉड, आई एम नॉट गॉड। गॉड तो गॉड है, लेकिन स्पिरिचुअल मास्टर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, ही इज द सर्वेंट ऑफ गॉड। तो जो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, जो भगवान का सर्वेंट है, उसको आप ट्रीटमेंट कैसे दोगे? उसको आप ट्रीटमेंट दोगे लाइक गॉड। क्यों? क्योंकि वो आपको गॉड से कनेक्ट कर सकता है, तो ही इज अ गॉडली मैन। इसलिए आप उसको ट्रीटमेंट कैसे दोगे? लाइक ही इज हिज रिप्रेजेंटेटिव। तो मैं इनको सेम ऐसा ही ट्रीटमेंट दूंगा। अब भारत में हर व्यक्ति को गुरु तत्व के बारे में पता है कि गुरु की क्या महिमा होती है, लेकिन उन लोगों को नहीं पता। अब वहां पे वो एलएसडी ड्रग्स तो लेते ही थे, अब उनका क्या था, कोई नई चीज ट्राई करो। अमेरिकन के ये ब्लड में है कि कोई नई चीज ट्राई करना। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम भी इनिशिएशन ले लेते हैं। डेट फिक्स हो गई, इस दिन इनिशिएशन होगी। और कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी बैड हैबिट्स नहीं छोड़ना चाहते थे, बट तब भी हाँ देखिए तो सही, इनिशिएशन में होता क्या है उनको पता ही नहीं, उनके लिए बिल्कुल नई चीज है। दीक्षा लेके देखते हैं क्या होगा, तो चलो दीक्षा लेते हैं। तो वहां पे जिस दिन दीक्षा होगी, अब हमारे यहाँ पे क्या होता है, जिस दिन दीक्षा होती है पूरा बाल शेव करने पड़ते हैं। हम तो पूर्णिमा है आज की अब, और स्वाभाविक है जिनका दीक्षा होता है अगर वो गृहस्थ में भी है तो उनको पूरा पूर्णिमा हेड शेव करना पड़ता है, सर पे चोटी लगानी पड़ती है, तिलक करके जाते हैं, गले में कंठी माला पहनते हैं, और धोती कुर्ता पहन के उनके पास जाके गुरु के पास दीक्षा ली जाती है। और गुरु के पास जब दीक्षा ली जाती है तो स्वाभाविक है, सबको ही पता होता है, गुरु जी से जब दीक्षा लेते हैं तो कुछ ना कुछ उनको प्रणामी देते हैं, फल फूल आदि उनको भेंट भी देते हैं। कई लोगों की दीक्षा होती है, हमसे पूछ लेते हैं, अरे महाराज प्रभु जी हमारी दीक्षा है, हमें बताओ क्या देना है। तो हम बता देते हैं जो आपकी श्रद्धा हो कुछ भी दे दो। तो वहां पे जब उनकी दीक्षा होगी तो स्वामी महाराज जी ने एक बहुत बड़ा फीस्ट प्रोग्राम रखा, जिसमें वो 11 लोगों को दीक्षा देंगे। अब जब इनको दीक्षा देंगे तो दीक्षा में क्या होता है, सबसे पहले ना कुछ आचमन मंत्र पढ़ाए जाते हैं। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वस्थाम गतो अपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभाइये अभाइये अंतर शुचि, 3 बार इसको आचमन मंत्र करवाएंगे। अब उनको तो, जो विदेशी लोग हैं उनको तो अंग्रेजी आती नहीं है, सॉरी सॉरी उनको तो संस्कृत आती नहीं है। अगर वो संस्कृत बोलने का प्रयास भी करे, अपवित्रो पवित्रो वा, उसको वो क्या बोलेंगे, पापा पापो भा। उनके मुंह से उल्टा सीधा ही निकलेगा। जैसे तैसे उनको बोल बोल के उनको मंत्र करवाए। मंत्र करवाने के बाद उनको उन्होंने तिलक लगाया, लेकिन हेड शेव और धोती और ये सब नहीं कराया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये अमेरिकन है और इनकी पूरी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है। तो कोई भी ऐसा कार्य जिसमें मैं इनके हृदय को परिवर्तन करने के लिए गया हूँ, इनके आउटर, जब उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा और जब वो अंदर से एक्सेप्ट कर लेंगे तो बाहरी क्रिया तो अपने आप ही आ जाएगी। धोती पहनना, साड़ी पहनना, चोटी लगाना, बाल शेव करना। तो उन्होंने इस चीज के ऊपर बिल्कुल फोकस ही नहीं किया। जो जो कपड़े पहन के आया था हिपीस वाले, उनको उसी कपड़े में बैठा दिया गया। वहां पे एक जो यज्ञ होता है, फायर सैक्रिफाइस हुआ। और विदेशी लोगों के लिए यज्ञ भी बिल्कुल नई चीज थी, कैसे कैसे रंगोली बन रही है और कैसे यज्ञ हो रहा है, और सब लोग आके बैठ के देख रहे हैं जिन 11 लोगों की दीक्षा हो रही है वो क्या रहा है। तो साईं महाराज जी ने पहले ही स्टोर फ्रंट की सारी खिड़कियां विड़कियां बंद करा दी। क्यों? क्योंकि अगर फायर का धुआं हल्का से बाहर गया तो भाई ये तो न्यूयॉर्क के फायर ब्रिगेड आ जाएगी। तो वहां पे उनका जब फायर सेक्रीफाइस पे सारा का सारा फीस्ट श्री स्वामी महाराज जी ने अपने हाथ से खुद बनाया। वैसे होना क्या चाहिए, दीक्षा के समय तो ये सिस्टम होना चाहिए कि जो शिष्य है वो गुरु की सेवा करता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, गुरु शिष्य की सेवा कर रहे हैं। और उसके बाद उनको नाम दिए गए। जिसका नाम हॉवर्ड था उसका नाम कर दिया हयग्रीव। अब मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम तो भारतीय बचपन से हिंदी बोलते हुए आए हैं। जब मैं वृंदावन आ रहा था, गौड़िया मठ से थोड़ा सा संपर्क हुआ, तो मैंने बोला कि आपका वृंदावन में भी ब्रांच है? दिल्ली वाले बोले हाँ हमारी वृंदावन में भी ब्रांच है।
मैंने कहा तो मैं तो वृंदावन जाना चाहता हूँ, आपके वहां पे मठ में रुकना चाहता हूँ, तो बता दो भाई कौन है, किनसे मिलना है। तो उन्होंने बोला देखिए आप वृंदावन में जाना, सेवा कुंज गली है और वहां पे रसानंद ब्रह्मचारी है, उनसे जाके मिल लेना। अब ये मेरे लिए बड़ा अजीब नाम। अब मैं वृंदावन में आया, अब मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ भैया रसानंद गली कौन सी है, मुझे सेवा कौन सी चीज से मिलना है। तो बड़ा अजीब, क्यों? क्योंकि ये रसानंद और ये सारे नाम जो है हमारे लिए बहुत अजीब थे। स्वाभाविक बात है कि जो ये वाले नाम होते हैं, रविंद्र स्वरूप, उमापति, कलापति, राय रामानंद, ये जो नाम है ये बड़े अनकॉमन नाम है। अब इन लोगों को ये भक्तिमय नाम दे दिए गए। हॉवर्ड का हो गया हयग्रीव, वैली का हो गया उमापति, जिसका नाम जैन था, एक लड़की उसका नाम हो गया जानकी, जेम्स का हो गया जगन्नाथ, बिल का हो गया रविंद्र। तो ऐसे उन्होंने, माइक का मुकुंद, तो उनको भक्तिमय उन सबको नाम दे दिए गए। अब ये लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि हाँ हमारा दीक्षा हो गया। इससे रिलेटेड एक बात याद आती है, प्रभुपाद जी के शिष्य थे शिला भक्तिदेव माधव गोसाई महाराज जी। तो शिला भक्तिदेव माधव गोसाई महाराज जी एक गांव में गए, वहां पे उन्होंने कथा कीर्तन किया, प्रोग्राम किया। तो गांव में एक सज्जन व्यक्ति उनके वहां उनसे बड़ा मोटिवेट होकर उन्होंने बोला कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। उन्होंने बोला हाँ मैं तुम्हें बिल्कुल दीक्षा दूंगा। तो उस गांव में उसकी दीक्षा के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा समारोह किया, जिसके अंदर बहुत बड़ा टेंट लगाया गया, गांव के सारे लोगों को बुलाया गया, बहुत बड़ा भंडारा हुआ और एक उसके काफी पैसे खर्च करके एक बहुत बड़ा उन्होंने कार्यक्रम किया। तो ये कार्यक्रम जब हो गया, उसकी दीक्षा हो गई, तो भक्तिदेव माधव गोसाई महाराज जी के गुरु भाई ने उनसे पूछा कि हमारे गुरुदेव श्री का भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, वो तो कभी इतना बड़ा आडंबर नहीं करते थे दीक्षा के लिए, बस कान में मंत्र दे दिया और दीक्षा हो गई, और आपने इसके इतने हजारों लाखों रुपए खर्च करवा दिए इतना बड़ा इसका प्रोग्राम करवा के। तो भक्तिदेव माधव गोसाई महाराज जी बोले कि देखो ये लोग स्थूल बुद्धि वाले हैं, अगर मैं इनके कान में केवल मंत्र दे दूंगा और बोलूंगा तुम्हारा दीक्षा हो गया, इनको क्या लगेगा है बस ये दीक्षा होता है, और भूल जाएंगे। लेकिन अब जो इसका इतना बड़ा खर्चा करके इतना बड़ा कार्यक्रम किया है, इसको लगेगा हाँ मेरा कुछ हुआ है, हाँ अब मेरा दीक्षा हुआ है। तो इस जगत के जो स्थूल दृष्टि वाले लोग होते हैं वो सूक्ष्म तत्व को नहीं समझ पाते। वास्तविक में दीक्षा क्या है? वास्तविक में अगर दीक्षा देखा जाए तो केवल जब शिष्य गुरु के प्रति शरणागत होता है, चैतन्य चरितमृत में बताया गया दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तार करे आत्मसम। कि दीक्षा के समय क्या होता है, शिष्य जो है अपना आत्मसमर्पण करता है और उसी समय कृष्ण क्या करते हैं, उसको आत्मसम कर लेते हैं। गुरु कौन है? कृष्ण की ही एक्सपेंशन है, तो कृष्ण क्या करते हैं, उसको उसी समय आत्मसम कर लेते हैं। ये होती है वास्तविक दीक्षा। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होगा, दीक्षा के लिए ये सब कार्यक्रम किया जाता है ताकि स्थूल बुद्धि वाले लोगों को लगे तो सही कि हाँ मेरा दीक्षा हुआ है। तो वहां पे जब दीक्षा समारोह हो गया इन 11 लोगों का, ये सब लोग तो चले गए, पीछे से सफाई कौन कर रहे हैं? इनके गुरुजी श्रील स्वामी प्रभुपाद जी। अब अगले दिन उन्होंने बोला, ये जो उनके 11 शिष्य हुए उसमें माइक और जैन को, जो दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे, मुकुंद और जानकी, कि भाई ये बताओ अब तुम्हारी दीक्षा हो चुकी है, अब तुम इनिशिएटेड डिसाइपल हो, तो दीक्षा होने के बाद तुम ऐसे नहीं रह सकते हो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह। तो उन दोनों ने बोला भाई हम कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करने आए हैं, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर क्या कोई लव के लिए स्पेस नहीं है? स्वामी महाराज जी बोले कि इसके अंदर लव के लिए स्पेस है, बट कमिटेड लव के लिए, ऐसा नहीं विदेशी लव की आज किसके साथ कल किसके साथ। तो तुम दोनों को अगर आप साथ में रहना है तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। तो दोनों एग्री हो गए। आज दीक्षा हुआ, दूसरे दिन उन्होंने शादी का प्रोग्राम रख दिया। बोले कि ठीक है अब सेकंड डे, आज से 2 दिन बाद हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं, अरेंजमेंट्स करो, अपनी फैमिली वालों को बुला लो। अब फैमिली तो अमेरिका बहुत बड़ा दूर दूर रहते हैं, बोले फैमिली वाले तो आ नहीं पाएंगे, तो मेरी बहन आ जाएगी, मेरा भाई आ जाएगा, आप शादी करवा दो। तो अभी हुई इनिशिएशन का फीस्ट 11 लोगों का। अब फिर विदेशी लोगों को एक और फीस्ट मिल गया कि 2 दिन बाद अब कौन सा फीस्ट होगा, माइक और जैन का शादी होने वाला है, इनके 2 शिष्यों का। 2 दिन के बाद फिर इनका जब शादी होगा, तो अब स्वामी महाराज जी ने ये फर्स्ट इनिशिएशन और फर्स्ट शादी, अब आगे उन्होंने अपने बहुत सारे शिष्यों की शादी करवाया। अब स्वाभाविक बात है, जो एक सन्यासी है, सन्यासी को तो शादी में जाना भी नहीं चाहिए, करवाना तो दूर की बात, क्यों, वो तो सन्यास लिया। लेकिन यहाँ पे भगवान कृष्ण की सेवा के लिए स्वामी महाराज जी सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए बताया कि भगवान कृष्ण की सेवा के लिए शास्त्रों में एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया है कि सर्वे विधि निषेध स्यूर एत्योरे किंकरा समर्तव्यम सततम विष्णु असमर्तव्यो न जातोचित। शास्त्रों में केवल एक ही विधि है और एक ही निषेध है।
एक ही विधि क्या है, स्मर्तव्यम सततम विष्णु, हमेशा भगवान विष्णु का स्मरण करो। और एक ही निषेध है, वो क्या है, भगवान को कभी भूलो मत। शास्त्र में तो भाई बताया, लेकिन हजारों विधि और हजारों निषेध है, और आप कह रहे हो कि नहीं एक ही विधि और एक ही निषेध है। तो इसी श्लोक में आगे बताया भाई बाकी जितनी भी विधि और निषेध है, शेर एत्योरे किंकरा, वो इन दो विधि और निषेध के ही किंकर है, इनके दासी हैं। तो शास्त्रों की जितनी भी विधि और निषेध है, वो मूल विधि और निषेध की सेवा करते हैं। तो अगर कोई ऐसी विधि है शास्त्रों की जो आपको कृष्ण को स्मरण करना, ये मूल विधि है, और अगर कोई ऐसी विधि है जो आपको हेल्प करती है तो आप उसको एक्सेप्ट करो, और अगर वो हेल्प नहीं करती तो उसको भी रिजेक्ट कर दो। और शास्त्रों में बहुत सारे निषेध भी हैं, तो अगर कोई ऐसा निषेध जो आपको हेल्प करता है कि इसलिए कि भगवान को भी भूलना नहीं है, उसमें हेल्प करता है, तो उसको फॉलो करना है, नहीं करता तो निषेध को भी अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए वहां पे उन्होंने फिर उनका आपस में शादी कराया। अब उसके लिए उन्होंने 15-20 आइटम करके बहुत सुंदर सा एक फीस्ट अपने हाथ से खुद बना रहे हैं। अब जब अपने हाथ से फीस्ट बना रहे थे, तो ये जो लड़की थी जैन, इसकी सिस्टर आई। अब उसको बोला कि चलो तुम मेरी हेल्प करो गुलाब जामुन बनाने में, ये लो और इसको जैसे बनाते हैं ना रोटी के छोटे छोटे पेड़े बनाते हैं, गुलाब जामुन बनाओ। अब बनाते बनाते जब वो अपने ऐसे उन्होंने विदेशी लोगों को इंग्रेज इंगेज किया हुआ है उसमें फीस्ट बनाने के लिए, तो किसी ने बोला कि मैं बीच में पानी पी सकता हूँ या पी सकती हूँ। तो स्वामी महाराज जी बोले देखो, जब हम भगवान के लिए भोग बना रहे होते हैं तो बीच में खाने पीने का नहीं सोचना चाहिए, ठीक है, पानी पीने के बाद हाथ धोना और हाथ धो के फिर बनाना। अब उनको तो बेसिक इतना भी नहीं पता कि हाथ भी धोने चाहिए, उनको ये सब बेसिक बेसिक चीजें सिखा रहे हैं। अब उसके बाद हाथ धोने के बाद बनाने लग गए। अब फिर उसने दोबारा पूछा, स्वामी जी क्या मैं सिगरेट पी सकती हूँ या सिगरेट पी सकता हूँ? तो स्वामी महाराज जी देखो वहां पे कितना टॉलरेंट हो रहे हैं कि हाँ ठीक है सिगरेट पी लो, लेकिन सिगरेट पीने के बाद हाथ धो के फिर वापस आना रसोई में। अब ऐसे लोगों को भी उन्होंने कृष्ण की सेवा में लगाया, कितनी बड़ी बात है। अब आप सोचो कि वो रसोई बना रहे हैं, किसके लिए, ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं। अगर कोई ठाकुर जी के लिए रसोई बना रहा हो, और हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो ठाकुर जी के लिए रसोई बना रहा हो, जिसका कोई ठाकुर जी से संबंध ही नहीं है, पहली बात तो हम उसको रसोई में नहीं घुसने देंगे कि नहीं नहीं नहीं, क्यों, क्योंकि ठाकुर जी के भोग को बाहर के लोग देखना नहीं चाहिए। वो तो जब खाना बना रहे हैं तो उनके मन में पहली भोग बुद्धि आ जाएगी। और अगर कोई भोग बनाते हुए बोले कि मुझे सिगरेट पी के आनी है, तो क्या हम उसको अलाउ करेंगे सिगरेट पीने के बाद वापस रसोई में आने के लिए ठाकुर जी की? लेकिन यहाँ पे स्वामी भारत जी इसको बोलते हैं आदोषदर्शी प्रभु पतित उद्धार। ये वैष्णव का एक बहुत बड़ा गुण है, क्या, आदोषदर्शी। वो आदोषदर्शी होते हैं, वो उनके दोषों को नहीं देखते, और साथ में क्या करते हैं, इन पतितों का उद्धार करते हैं। अगर वो इनके दोषों को देखने लग जाएंगे तो इनका उद्धार कैसे करेंगे? अभी प्रश्न है, तो फिर वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं इनके हृदय के अंदर छुपी हुई सेवा की वृत्ति, और उस सेवा वृत्ति को देख के उसको धीरे 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 वर्धित करते 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 उसको इतना वर्धित कर देते हैं कि इनके जितने भी दोष हैं वो सारे के सारे दोष जो है वो नलीफाई हो जाते हैं। मान लो कि किसी व्यक्ति के अंदर 99% दोष है, लेकिन उसके अंदर केवल 1% एक सेवा वृत्ति है, तो उस 1% सेवा वृत्ति को वर्धन करते 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 वो 100% तक लेके चले जाएंगे। तो वहां पे इस प्रकार से उन्होंने उनका शादी का फीस्ट किया। अब स्वामी महाराज जी केवल इससे सेटिस्फाई होने वाले नहीं थे, क्यों, क्योंकि वो जो गए थे उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस बनाया है। वो इंटरनेशनल सोसाइटी है, वो केवल यूएस की सोसाइटी नहीं है, उन्होंने तो पूरे विश्व में अपने इस महाप्रभु के मैसेज को लेके जाना है। अब उन विदेशी लोगों को स्वामी महाराज जी ने बोला, जब उनके पास एक छोटी सी टीम इकट्ठी हो चुकी है, आज 1 साल हो चुका है, कि देखो बात ऐसी है कि अब हम लोग शुरू करेंगे नगर संकीर्तन, कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग। अब उन्होंने बोला भाई ये क्या होता है? तो बोले कि हम लोग क्या करेंगे, पास में कोई भी जो बड़ा पार्क है, बताओ कौन सा है, वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क सबसे बड़ा है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे नजदीक में जो वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क है, इस संडे को सबसे ज्यादा लोग वहां पे आएंगे, तो हम संडे को सब लोग वहां पे जाएंगे, और वहां पे जाके हम लोग जो हम अभी तक अपने स्टोर के अंदर कर रहे थे कीर्तन, वो हम ओपन में उस पार्क में करेंगे। तो सब लोगों को लगा अरे ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि उनके अंदर थोड़ा शाइनेस तो थी। तो स्वामी महाराज जी बोले नहीं अभी हम वही करेंगे। और संडे आया, संडे को वॉशिंगटन पार्क में गए। अब जब वहां पे इन्होंने कीर्तन शुरू किया तो वहां पे पुलिस वाले आ गए। पुलिस वाले बोल रहे हैं हु इज द इंचार्ज। अब सारे शिष्य किसको देख रहे हैं, सारे शिष्य देख रहे हैं स्वामी महाराज जी को। बोले कि देखिए आपको दिखता नहीं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे साइलेंस मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे कीर्तन नहीं कर सकते। तो कीर्तन बंद कर दिया, कथा तो कर सकते हैं। छोटा सा लेक्चर दिया, लोगों को इनवाइट किया पास में कि आप आइए हमारे वहां पे जहाँ पे रेगुलर क्लासेस होती हैं, कीर्तन होता है। अब उतने में जब उनका 1 साल ये पूरा हो चुका था,
अब आती है राधाष्टमी। जब राधाष्टमी आती है तो राधाष्टमी के टाइम पे, जैसे जन्माष्टमी के टाइम पर उन्होंने फर्स्ट टाइम इनिशिएशन दिया था 11 लोगों को। अब जब राधाष्टमी आई तो अब इन्होंने फिर से इनिशिएशन सेरेमनी करी कुछ और बच्चों को जो इनके पास आते थे, जिसमें एक इनके पास केत जो इनके लिए खाना बनाता था वो बन गया कीर्तनानंद। इनके पास एक आता था स्टीव, वो बन गया सतस्वरूप। एक ब्रूस आता था वो बन गया ब्रह्मानंद। एक चूक आता था वो बन गया अच्युतानंद। तो ऐसे इन्होंने इन 4 लड़कों को फिर सेकेंड टाइम इन्होंने इनिशिएशन दिया। अब इसमें कमाल की बात ये है, कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनका इनिशिएशन हो गया और इनिशिएशन होने के बाद उनको पता चला कि 4 प्रिंसिपल्स क्या हैं, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। उनको इनिशिएशन लेने से पहले पता ही नहीं था कि ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स उनको फॉलो भी करने हैं। लेकिन तब भी स्वामी महाराज जी इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक मैं एनालॉजी बताता हूँ आपको रशिया की। जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो रशिया ने क्या किया, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो एमबीबीएस की एडमिशन में अभी जिनकी एंट्री हुई है 5 साल लगते हैं, लेकिन जिनको भी 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद उनको डॉक्टरेट की डिग्री मिलेगी। लेकिन वहां पे इतनी कैजुअलिटीज आ रही थी, इतनी कैजुअलिटीज की डॉक्टर्स की कमी है। अब डॉक्टर्स की कमी है तो करे क्या? तो रशिया गवर्नमेंट ने किया कि जिनके 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, अभी उनको 2 साल और करने हैं तब जाके वो डॉक्टर बनेंगे, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। जिनके 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं उनको भी क्या करो, उनको भी डॉक्टर की डिग्री दे दो। और डॉक्टर की डिग्री देने के साथ साथ उनको बोलो तुम्हारी पढ़ाई हो गई और आ जाओ हॉस्पिटल में आ जाओ और डॉक्टर्स के साथ में रह के अभी अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। तो उसी प्रकार से जब स्वामी महाराज जी इस माया के अगेंस्ट उनका वॉर हुआ है, विदेश में वो गए हैं, उनके पास जैसे वहां पे उनके पास डॉक्टर्स की कमी थी, तो ऐसे इनके पास अभी आर्मी की कमी है। इनके पास अपनी आर्मी नहीं है जिससे ये इस माया को हरा सके और भगवान कृष्ण की भक्ति का शुद्ध रूप से प्रचार कर सके। तो ऐसे लोगों को लेके भी उन्होंने क्या किया, उन लोगों को उन्होंने, अभी हम आगे सुनेंगे, कईयों को उन्होंने ब्रह्मचारी वेश दे दिया, कईयों को उन्होंने सन्यासी वेश भी दे दिया। कई लोग बोलते हैं कि उन्होंने इतनी यंग एज में उनको सन्यास क्यों दिया, क्योंकि बाद में फिर उनका फॉल डाउन भी हुए। तो ये एक नीड ऑफ द आवर था कि क्योंकि उनको बहुत कम टाइम के अंदर उनको पूरे विश्व के अंदर इस सोसाइटी को पूरा एक्सपैंड करना था और भगवान कृष्ण की भक्ति को उनको वहां पे देना था। फिर वहां पे अब जो उस उसमें तो पार्क में उनको इन्होंने ब्रीचिंग स्टार्ट करी। फिर अब उन्होंने क्या किया, बोला कि अब हम और पार्क में जाएंगे। तो फिर एक वहां पे टॉमसन स्क्वायर पार्क है। अब उन्होंने नेक्स्ट मंथ से बोला कि हम उस वाले पार्क में जाना शुरू करेंगे। और वहां पे पार्क में गए तो पार्क में जाके उन्होंने क्या किया, अपने सब जब शिष्यों को लेके गए हैं तो वहां पे जाके उनको बोला तुम सब, अब जब मैं कीर्तन करूंगा तुम सबको नाचना भी है। तो वहां पे कीर्तन होना शुरू हुआ, नाचना नाचना गाना शुरू हुआ। और उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए अपने 3 3 4 4 इन डिसाइपल्स के। और बोला तुमने अब रोज यही करना है, गली गलियों में जाना है, हाथ में करताल लेके जानी है, किसी के पास जैंगो है तो साथ में जैंगो लेके जाना है, जिसके पास हारमोनियम है हारमोनियम, जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो लेके जाओ। और रोज जाके क्या करो, इस प्रकार से नगर संकीर्तन करना शुरू करो। तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, या फिर कह सकते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, जो श्रील स्वामी महाराज जी ने संकीर्तन निकाला वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क की ओर, वो पहला स्थिति थी, पहला नगर संकीर्तन था जो कि श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की वाणी थी, पृथ्वी त्याचे यद नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई बे मोर नाम। तो उसका जो पहला सच किया श्रील स्वामी महाराज जी ने ही उसको प्रैक्टिकल किया, जिसके अंदर उन्होंने फर्स्ट टाइम अमेरिका की भूमि पे नगर संकीर्तन किया पार्क में जाके। और पुलिस वालों ने चेक किया तो दूसरे पार्क में चले गए और वहां पे जाके फिर लोगों को नचाना शुरू किया। तो यहाँ पे जब उनके शिष्य नगर संकीर्तन करते हुए बाहर जाने लगे तो अब स्वाभाविक बात है, वहां तो हिपीज हैं तो वो उसको इतने इजीली तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कोई उनके ऊपर पानी के गुब्बारे फेंक देता है, तो कोई उनके ऊपर अंडे फेंक देता है। लेकिन ये लोग जब वापस आते हैं और ये देखते हैं कि ये सब किसके लिए कर रहे हैं, ये सब अभी कृष्ण को नहीं जानते, इनका सिर्फ संबंध हुआ है शीला स्वामी प्रभुपाद जी से, और ये जितना भी कुछ कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, शीला स्वामी प्रभुपाद जी के लिए कर रहे हैं। और जब ये आके देखते हैं कि स्वामी प्रभुपाद जी को हमने कुछ सेटिस्फेक्शन दिया है, हम उनको प्रसन्न कर पाए हैं, तो ये उन सबको भूल जाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक कुछ साल पुरानी बात है, 5 या 6 साल पुरानी बात। यहाँ पे इस्कॉन वालों की हर 3 साल में एक बारी 84 कोस यात्रा होती है। मुंबई इस्कॉन वालों की पूज्यपाद हिज होलीनेस राधानाथ महाराज जी के डिसाइपल्स आते हैं, 5 से 6 हजार डिसाइपल्स आते हैं और बहुत बड़ा उनका एक इवेंट होता है। तो वहां पे एक लेडी आई हुई थी, शी वॉज इन 70s, उसकी एज थी। उसने बोला कि हमें शीला प्रभुपाद जी ने भेजा बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गई।
और जब मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गई तो किसी एक व्यक्ति ने जो सिगरेट पी रहा था, सिगरेट पीते हुए जब मैं उसको बुक्स ऐसे दिखा रही थी, उसने मेरा हाथ पकड़ के मेरे हाथ के ऊपर ऐसे कस के, और मैं हाथ छुड़ाना भी चाह रही हूँ तो मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ, पूरे ऐसे कस के पकड़ के रखा और सिगरेट का निशान इतना डीप छोड़ दिया कि आज तक भी 40 साल में वो निशान भरा नहीं है और आज तक भी वो सिगरेट का निशान है। उस समय मुझे कितनी पेन हुई होगी। लेकिन जैसे ही मैं शिला प्रभुपाद जी के पास गई और मैंने उनको बताया कि मैंने कितनी बुक्स बेची, और उसके बाद जब मैंने ये वाला बताया, लेकिन उनके फेस पे जो एक एक्सप्रेशन था कि मैंने उनकी जो बुक्स बेची, और उन उसको सुन के जो एक आनंद था, हाँ कि मैं उनकी बुक्स बेच पाई, आज पूरे दिन में इतनी बुक्स बेच पाई, तो मैं और उनको मैं कुछ सेटिस्फाई कर पाई, उसके आगे ये वाला जो दर्द था उसको मैं भूल गई। और आज तक ये वाला जो दर्द है मुझे याद दिलाता है कि कैसे मुझे उनकी सेवा करनी है। तो वहां पे जितने भी लोग थे, ये शिला स्वामी प्रभुपाद जी के प्रति बहुत डेडिकेटेड हो रहे हैं। अभी प्रश्न ये होता है कि उनके प्रति डेडिकेटेड क्यों हो रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं गुरु कौन है, शिष्य क्या है, तो उनके हृदय के अंदर डेडिकेशन आ कैसे रहा है। शिला गुरुदेव एक बात बोलते थे, एक होता है कोरा कागज और एक होता है जिस कागज पे कुछ लिखा हो। तो अभी स्वामी महाराज जी को जो ये ऑडियंस मिली, कोरा कागज है। उन्होंने जो उनके ऊपर लिखना चाहा वो उसके ऊपर लिख दिया। अगर भारत में किसी को कोई प्रचार करने जाओ तो उसको पहले बोलना पड़ेगा देवी देवताओं की उपासना मत करो, पितरों की उपासना मत करो, अभी श्राद्ध पक्ष है तो पितरों की उसमें यूं करना। अभी मेरे को एक व्यक्ति बोलता है मेरी टिकट कर दो, जिसको 20 साल हो गए मठ में रहते हुए, मैं श्राद्ध पक्ष है गया जाऊंगा। मैंने कहा भाई वृंदावन छोड़ के गया क्या करने जाओगे। अब उनको ये चीजें समझाओगे वो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ये कोरा कागज थे, तो इनके ऊपर स्वामी प्रभुपाद जी ने जो इनके ऊपर लिखा वो उन्होंने इसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। उनके लिए शिला स्वामी प्रभुपाद जी के जो वर्ड थे, दैट वाज द वर्ड ऑफ कृष्णा, दैट वाज द वर्ड ऑफ ऑलमाइटी गॉड। तो इस प्रकार से अब 1 साल उनका बीत चुका है, उनके पास कुछ डिसाइपल्स हो चुके हैं, छोटा छोटा गलियों में नगर संकीर्तन स्टार्ट हो चुका है, पार्क में जाकर उन्होंने कीर्तन शुरू कर दिए हैं। उनके यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर उनकी क्लासेस सुनने के लिए आ रहे हैं। अब इतने में 1 साल बाद उनका वीजा एक्सपायर होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो जब आए थे तो वो आए थे 2 मंथ्स वीजा, 2 महीने का वीजा था, और 2 महीने के वीजा को वो बार बार हर 2-2 महीने एक्सटेंड कराते कराते 6 बार एक्सटेंड करा चुके हैं। अब उनका 1 साल वीजा का पूरा हो चुका है। अब दोबारा एक्सटेंड होगा या नहीं होगा इसमें भी डाउट है। अब क्या करें? तो उनका एक शिष्य था, उसने अपने किसी फ्रेंड के माध्यम से इनको $200 पहले तो डोनेशन दिलवाई कि अब हम कोई लॉयर को हायर करेंगे और अब आपका वीजा कैसे हम इसको एक्सटेंड करेंगे। फिर इसको हम नेक्स्ट क्लास में सुनते हैं आगे क्या होता है। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, राधे राधे। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु दंड प्रणाम।